औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहकामे रमज़ान के मुतालिक बयान चल रहा है। ईद की नमाज। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो हिदायत तुमको बख्शी है, तकमील सयाम के बाद उसका शुक्र अदा करो और अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई, बुज़ुर्गी, अज़मत व किब्रियाई बयान करो। हिदायत का सरचश्मा कुरान मजीद है और कुरान मजीद रमज़ान के महीना में नाजिल हुआ, लिहाजा इस हिदायत के नुज़ूल का शुक्रिया रमज़ान से मुस्तसल होना ही ज़्यादा मुनासिब था। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने तकमील शयाम के बाद ही बतौर शुक्राना अपनी बड़ाई और किब्रियाई के बयान करने का वक्त मुकर्रर फरमा दिया। नमाज ईदुल फित्र में जो बड़ाई और किब्रियाई बयान की जाती है, वह हादी हकीकी के उसी हुक्म की तामील है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है सनद सही से, ईदुल फित्र की नमाज में 7 तकबीरें पहली रकात में और 5 तकबीरें दूसरी रकात में कही जाएं और हर 2 रकातों में किरात उन तकबीरों के बाद की जाए। ईदगाह में ख़वातीन की हाज़िरी ईद के दिन तकबीरें कहना इतना ज़रूरी है कि वह औरतें जो अज़ियत महाना में हों, उन्हें भी ईदगाह में हाजिर होकर तकबीरें कहनी चाहिए। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की हदीस है, हमें हुक्म दिया गया था कि हम ईदगाह जाएं और हमें यह भी हुक्म दिया गया था कि हम उन औरतों को भी ईदगाह ले जाएं जो अज़ियत महाना में हों, और पर्दा नशीन औरतों को और कवारी लड़कियों को भी जो घर के अंदर पर्दा में रहती थीं, ईदगाह ले जाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी हुक्म दिया था कि वह औरतें जो अज़ियत महाना में हों, जमातुल मुस्लिमीन के साथ ईदगाह में हाजिर हों और उनकी दुआओं में शरीक हों, अलबत्ता नमाज की जगह से अलहदा बैठ जाएं। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की हदीस है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे कि हम ईद के दिन ईदगाह जाएं, हत्ता कि हम कुंवारी लड़की को भी उसके खिदर यानी पर्दा के मकाम से निकाल कर ईदगाह ले जाएं। हमें यह भी हुक्म दिया गया था कि हम उन औरतों को भी ईदगाह ले जाएं जो अज़ियत महाना में हो। यह औरतें लोगों के पीछे रहें और उनकी तकबीरों के साथ तकबीरें कहती रहें और उनके दुआओं के साथ दुआएं मांगती रहें और ईद के दिन की खैर व बरकत और उसकी तहारत व मग़फ़िरत की उम्मीदवार रहें। घर के कोने में कंवारी लड़कियों के लिए जो पर्दा डाल दिया जाता है, उसको खिज़्र कहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल फित्र की 2 रकात नमाज पढ़ी, न उससे पहले नमाज पढ़ी और न उसके बाद। फिर आपने खुतबा दिया, फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ लाए। आपके साथ बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपने औरतों को नसीहत की और उन्हें सदका देने का हुक्म दिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल फित्र के दिन पहले नमाज पढ़ी, फिर खुतबा दिया, फिर जब आप खुतबा से फारिग हुए
तो औरतों के पास आए और उन्हें नसीहत की। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन पहले नमाज पढ़ते, फिर खुतबा देते। आप फरमाते थे, सदका दो, सदका दो, सदका दो। तो सदका देने वालों में औरतें ज़्यादा होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ईदगाह जाने का हुक्म दिया, लिहाजा औरतों पर ईदगाह जाना फ़र्ज हुआ। लेकिन मज़ाहिबे खमसा में से किसी में भी औरतों पर ईदगाह जाना फ़र्ज नहीं। अहले हदीस और सवाफ़े के नज़दीक सिर्फ मुस्तहब है, यानी चली जाए तो अच्छा है। हनाबला के नज़दीक मुस्तहब भी नहीं, जायज़ है। अहनाफ और मवालिक के नज़दीक मकरूह है। अफसोस जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वह काम मकरूह है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 187 में, रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के पास जाना हलाल किया जाता है। वह तुम्हारे लिए पाकदामनी का लिबास हैं और बचाव हैं, और तुम उनके लिए पाकदामनी का लिबास और बचाव हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों के साथ खयानत करते थे, लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हुआ और तुमको मुआफ़ कर दिया। और यही नहीं बल्कि उसने मज़ीद आसानी अता फरमाई। अब तुम उनके पास जा सकते हो और जो कुछ औलाद अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है उसे तलाश कर सकते हो। मज़ीद बरा, अब तुम उस वक्त तक खा सकते हो और पी सकते हो जब तक सुबह के वक्त सफ़ेद तागा सियाह तागे से मुमताज़ नज़र न आए। फिर जब सफ़ेद और सियाह तागे में इम्तियाज़ ज़ाहिर हो जाए तो रोज़ों को रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एहतिकाफ़ करो तो अपनी बीवियों के पास न आओ। यह अल्लाह की हुदूद है, उनके करीब भी न जाना। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह अल्लाह अपनी आयतों को वाज़ेह तरीके से बयान कर रहा है ताकि यह लोग मुत्तकी बन जाए। इस आयत के मुतालिक शान नुज़ूल सही बुखारी की हदीस है। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से जब कोई शख्स रोज़ा रखता और इफ्तार का वक्त आता तो अगर इफ्तार करने से पहले वह सो जाता तो फिर वह न उस रात को खा सकता था और न उसके बाद दिन को खा सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कैस बिन सुरमह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंसारी ने रोज़ा रखा। फिर जब इफ्तार का वक्त आया तो वह अपनी बीवी के पास आए और उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बीवी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कहीं से कुछ लेकर आती हूँ। बीवी चली गई। हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर काम करते रहे थे, लिहाजा नींद ने गलबा किया और वह सो गए। जब उनकी बीवी वापस आई तो उन्हें देखकर कहने लगी, तुम्हारी खराबी हो। अलगर्ज उन्होंने कुछ खाए बगैर फिर रोज़ा रख लिया। जब अगले दिन आधा गुजर गया तो हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। इस बात का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। उसी वक्त यह आयत नाजिल हुई। इस आयत के नाजिल होने से लोग बहुत खुश हुए। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाजिल हुआ तो लोग
पूरे रमज़ान अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे, लेकिन इस सिलसिला में बाज़ लोगों से कोताही हो गई और वह अपनी जानों के साथ खयानत कर बैठे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। सही बुखारी की हदीस है। अलगर्ज मंदरजा बाला आयात के नुज़ूल के दो सबब हैं। पहला नंबर हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या और दूसरा नंबर बाज़ लोगों का रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास चले जाना। हदीस भी किताबुल्लाह है। रोज़ों की रातों में अब तक यह पाबंदी थी कि रोज़ेदार न तो अपनी बीवियों के पास जा सकते थे और न खा पी सकते थे। सिर्फ इफ्तार के वक्त खा सकते थे और पी सकते थे, और अगर इफ्तार से पहले सो जाते तो फिर पूरी रात और दूसरे दिन रोज़ा रखना पड़ता था। रोज़ों में यह पाबंदियाँ कुरान मजीद की किसी आयत से आयद नहीं की गई थी, बल्कि वही खुफी यानी हदीस के ज़रिया आयद की गई थी। कुरान मजीद में सिर्फ उन पाबंदियों के तखफीफ करने का ज़िक्र मिलता है, पाबंदियाँ आयद करने का ज़िक्र नहीं मिलता। लिहाजा साबित हुआ कि हदीस भी किताबुल्लाह है और उस पर अमल करना फ़र्ज है। अलगर्ज अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रहम व करम से उन पाबंदियों में तखफीफ फरमा दी। अब रोज़ों की रातों में बीवियों के पास जाना और खाना पीना हलाल कर दिया गया, और सो जाने के बाद खाने पीने पर जो पाबंदी थी उसे मनसूख कर दिया गया। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।